बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीमराइजेशन होता क्या है, उसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन है पॉलीमर की, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको लिखवा रहा हूँ, आपने ये लिखते आना है और आपके ये नोट्स बन जाएंगे। तो आपने पहली हेडिंग दे देनी है कि पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है। टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पॉलीमर क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और ये बनते कैसे हैं, ये रिपीटिशन से, यानी बार बार रिपीट होते हैं कुछ सब यूनिट्स, और वो सब यूनिट्स जो बार बार रिपीट होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोमर। और उन मोनोमर की रेपिटेशन से जो चीज़ बनती है उनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर। तो अगर हम सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखें कि पॉलीमर होते क्या हैं, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। अ लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर क्या होता है, अ लार्ज मॉलिक्यूल built up by repetition of small molecule small simple subunits is called as polymer। क्या कहलाता है वो, पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर क्या होता है, अ लार्ज मॉलिक्यूल, क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ये बनता कैसे है, रेपिटेशन से, बार बार रिपीट होते हैं। कौन सी चीज़ें, स्मॉल और सिंपल सब यूनिट आपस में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और उनकी रेपिटेशन से जो चीज़ बनती है उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, पॉलीमर। और ये जो रेपिटेशंस होती है और ये बाज़ औक़ात लीनियर होती है और बाज़ औक़ात ये ब्रांच या चेन की फॉर्म में होती है। रेपिटेशन इन सम केसेस इज लीनियर, इन सम केसेस इज लीनियर। बाज़ औक़ात लीनियर रेपिटेशन होती है कि वो लीनियर पॉलीमर बनाते हैं। जो मॉलिक्यूल बनता है, फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है ए, ये आपस में ऐसे लिंक करता है, ए ये ऐसे रिपीट हो रही हैं, ठीक हो गया, ये रेपिटेशन हो गई है किसी मोनोमर की, ठीक हो गया। ए क्या है, कोई एक मोनोमर है, बार बार रिपीट हो रहा है और ये लार्ज मॉलिक्यूल बना देगा, ये क्या है, लीनियर है। और बाज़ के औक़ात क्या होती है, रेपिटेशन इज ब्रांच्ड, रेपिटेशन इज in the form of chain or branched, in the form of chain, यानी बाज़ औक़ात ये चेन की फॉर्म में होती है या ब्रांच्ड होती है, यानी ब्रांचिंग होती है। कैसे भला, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई मोनोमर है, वो इस तरह से ये मोनोमर आपस में लिंक है, उसके साथ क्या होगा, यहाँ कोई इसकी ब्रांचिंग होगी, यहाँ कोई ब्रांचिंग होगी, यहाँ कोई इसकी ब्रांचिंग होगी, यहाँ कोई इसकी ब्रांचेज होगी। ये जो पॉलीमर बनेगा ये क्या होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर बनेगा, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो रिपीटिंग यूनिट होगा, ये उसके बाद हम देखते हैं रिपीटिंग यूनिट, जो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, मोनोमर। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे मैंने पॉलीमर बनाए हैं, इनमें मोनोमर क्या है, ए क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा क्या है, पॉलीमर है। लेकिन इसमें जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है ये, वो क्या है कि उसका एक मोनोमर है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अगली डेफिनेशन है, ये कुछ डेफिनेशन हैं वो डिस्कस करेंगे जो बेसिक हैं, ठीक है। तो ये आपने साथ साथ लिखते जाना है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है जी, अगली हेडिंग दे दें, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमराइजेशन की डिग्री क्या है, किसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन है जी द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन इज स्पेसिफाइड, द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन इज specified by the number of repeating units in the chain, by the number of repeating units in the chain, यानी कितने रिपीटिंग यूनिट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन है, इसमें कितने रिपीटिंग यूनिट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीटिंग यूनिट है। इसमें कितने रिपीटिंग यूनिट है, 8 रिपीटिंग यूनिट है। ठीक हो गया। तो द लेंथ ऑफ अ पॉलीमर चेन इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द चेन। ठीक हो गया जी। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये चीज क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये चीज क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी। अब इसका एक फार्मूला है, हम वो देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का क्या फार्मूला है। जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर होता है ना, एक फार्मूला है, आपने ये लिख लेना है, मैं इधर लिख देता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको डीपी से जार कर देते हैं। किससे, डीपी से। हमने क्या सीखा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर के, हमारे पास कोई पॉलीमर है और उसका मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा, वो एक रिपीटिंग यूनिट के मॉलिक्यूलर वेट और उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉलीमर है, जबकि ए है, ए का मॉलिक्यूलर वेट है 10 ग्राम पर मोल। कितना है जी, 10 ग्राम पर मोल। तो हम अगर देखेंगे इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो इसमें रिपीटिंग यूनिट कितने हैं, इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है, 8, और एक यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 10 है। तो आंसर कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसका क्या आएगा, 80 किलो जॉल पर मोल मॉलिक्यूलर वेट होगा इस एक पॉलीमर का। ठीक हो गया जी। ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के पॉलीमर की डिफरेंट क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिनोमिना। ठीक हो गया। तो हम हर किसी को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि किस बेस पे सी कौन सी क्लास है। ठीक है। तो आपने ये साथ साथ चीज़ें लिखती आनी है। टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के पॉलीमर्स की कितनी क्लासें हैं। अच्छा जी। इसकी 7 तरह की क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी है वो सारी हम आप डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग दे दें कौन सी जी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के पॉलीमर की क्लासें कौन कौन सी हैं, किस किस बेस पे पॉलीमर को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहला है जी बाय ओरिजिन। पहली क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया जी। दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, बाय मोनोमर। ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड जो इसकी क्लास है बाय थर्मल रिस्पॉन्स। थर्ड क्लास है बाय थर्मल रेस्पॉन्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसकी फोर्थ क्लास है बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन। फोर्थ है बाय मोड ऑफ
मेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी क्लास है बाय स्ट्रक्चर। पांचवी क्या है? बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे। छठी क्लास है बाय एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। छठी है जी बाय एप्लीकेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक होगा जी। सातवीं इसकी जो क्लास है वो है बाय टेक्टिसिटी, बाय टेक्टिसिटी। ठीक होगा जी। ये कुछ हमने फिनोमिना पढ़े हैं जिनकी बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किनको, पॉलीमर्स को। ठीक हो गया। तो अब हम बाय ओरिजिन देखते हैं, एक एक को हम देखते हैं। ठीक है। तो पहली अब क्लास कौन सी है? बाय ओरिजिन। हम इसको पढ़ लेते हैं, बाय ओरिजिन किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। हाँ जी, ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन का मतलब होगा कि कोई चीज़ किस तरह से, कहाँ से हासिल की गई है, उसका मंबा क्या है। ठीक है। तो ओरिजिन पॉलीमर्स विच आर, पहले होते हैं नेचुरल पॉलीमर। ओरिजिन की बुनियाद पे जो होती है ना इसकी क्लासिफिकेशन, एक होती है इसके नेचुरल पॉलीमर। कौन से होते हैं? नेचुरल पॉलीमर। ठीक है जी। उसके बाद अगली है जी इसकी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड है इसकी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और नेक्स्ट है जी सिंथेटिक पॉलीमर। तो अब हम देखते हैं जी नेचुरल पॉलीमर क्या है? पॉलीमर्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल क्या है इसकी? सिल्क, वूल। यानी एग्जाम्पल इसकी क्या है? सिल्क, वूल या नेचुरल रबर। ठीक हो गया। ये क्या, जो नेचुरल यानी प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जाते हैं वो वाले पॉलीमर क्या कहलाते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। उसके अलावा स्टार्च, प्रोटीन्स, सेलुलोज, ये किसकी एग्जांपल है? नेचुरल पॉलीमर की। अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर पे। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। क्या होते हैं कि हम नेचुरल पॉलीमर लेते हैं लेकिन उनका कोई केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकें। जैसा कि उनकी नेचर को, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को या उनके लस्टर को इंक्रीज करने के लिए हम कोई रिएक्शन करवा देते हैं। यानी सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि वो हाफ नेचुरली होते हैं, हाफ सिंथेटिक होते हैं लैब में, यानी नेचर से ऑब्टेन करके उनके ऊपर कोई रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक हो गया। जैसा कि इनकी एग्जांपल क्या है? सेलुलोज एसीटेट। एग्जांपल है जी इसकी सेलुलोज एसीटेट, और उसके अलावा सेलुलोज नाइट्रेट। ये किसकी एग्जांपल है? ये है जी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। ठीक है। यानी मोनोमर होते हैं, उनको हम लेते हैं और लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करवाते हैं, उससे क्या बनता है? सिंथेटिक पॉलीमर बनते हैं। जैसा कि नायलॉन, एग्जाम्पल इनकी क्या है? नायलॉन। ठीक है। ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन, ये भी क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद सिंथेटिक रबर, उसके बाद पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद बेकालाइट, उसके बाद टेफलॉन और पॉलीस्टायरीन। ये क्या है? कुछ सिंथेटिक पॉलीमर है जो हम क्या करते हैं? लैब में बनाते हैं। ठीक हो गया जी। ये तो होगी बाय ओरिजिन। अब सेकंड है जी बाय मोनोमर। बाय मोनोमर यानी मोनोमर की बेस पे हम किस तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये अब सेकंड हम क्लास एक लेते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पॉलीमर की। दूसरी है जी बाय मोनोमर, यानी मोनोमर उसमें किस तरह के होते हैं। तो जो पॉलीमर होता है ना, वो दो तरह के मोनोमर उसमें हो सकते हैं, या पॉलीमर मोनोमर के हिसाब से ना दो तरह के वो हो सकते हैं, या होमोपॉलीमर हो सकता है। ठीक हो गया। या वो कोपॉलीमर हो सकता है। क्या हो सकता है? वो होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। अब देखते हैं मोनोमर के हिसाब से इसकी कितनी क्लासें हैं? दो। एक होता है होमोपॉलीमर
और दूसरा होता है कोपोलीमर। ठीक हो गया जी। अब होमोपोलीमर नाम से ज़ाहिर है। अब पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर इज कॉल्ड होमोपोलीमर, यानी जो एक जैसे मोनोमर से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल पॉली इथाइलिन, इसकी एग्जांपल क्या है? पॉली इथाइलिन। इसमें क्या होता है? एक ही मोनोमर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ठीक हो गया जी। उसके बाद पॉलीप्रोपाइलीन, कौन सा है? पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक हो गया जी। ये क्या है? ये एक ही तरह के मोनोमर से मिलके बना है। अब नेक्स्ट है जी कोपोलीमर। कोपोलीमर नाम से ज़ाहिर है। पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कोपोलीमर, यानी जो डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक मोनोमर और है, दूसरा मोनोमर और है, उन दोनों का रिएक्शन होता है, तो फिर वो बार बार इसी तरह से रिपीट होते हैं और क्या बनता है? पॉलीमर। जैसा कि इसकी एग्जांपल है नायलॉन 6,6। इसकी एग्जांपल क्या है? नायलॉन 6,6। ये क्या है? एक कोपोलीमर की एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। अब हम अगली इसकी टाइप पढ़ते हैं, बायथर्मल रिस्पॉन्स। अगली क्लासिफिकेशन है जी बायथर्मल रिस्पॉन्स। थर्मल रिस्पॉन्स यानी जब हम इनको हीट करते हैं तो ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं पॉलीमर, ये इसकी अगली एक क्लासिफिकेशन है बायथर्मल रिस्पॉन्स। ठीक हो गया जी। तो थर्मल रिस्पॉन्स की बेस पे देखें तो दो तरह के होते हैं, ये थर्मोसेटिंग होते हैं और थर्मोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं पॉलीमर? दो तरह के, थर्मोप्लास्टिक और दूसरे कैसे होते हैं? थर्मोसेटिंग्स। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब देखते हैं जी थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैं जस्ट आपको इनकी रिवीजन करवा रहा हूँ। दे आर इजीली मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप बाय हीटिंग, यानी हम इनको हीट करके एक शेप से दूसरी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग एट रूम टेम्परेचर, यानी जब इनको गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक हो गया। दे आर सॉफ्ट इन हॉट एंड हार्ड ऑन कूलिंग, मतलब दे आर सॉफ्ट ऑन हीटिंग, यानी गर्म करने पे ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एंड हार्ड ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पे ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। दे मे बी लीनियर और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ये क्या हो सकते हैं? ये लीनियर भी हो सकते हैं या ब्रांच। लीनियर यानी स्ट्रेट चेन होगी या इनमें ब्रांचिंग होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब इसकी अगर एग्जांपल लें तो पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन। ठीक हो गया जी। अब देख लेते हैं हम पॉलीस्टायरीन का एक मोनोमर है, ये पॉलीस्टायरीन बना देते हैं आपको। ठीक हो गया जी। पॉलीस्टायरीन होता कैसे? ठीक है जी। एन क्या है? रिपीटिंग यूनिट है। ये क्या? पॉलीस्टायरीन है। क्या चीज़ है ये? पॉलीस्टायरीन। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? ठीक है जी। थर्मोसेटिंग, ये मैं मिटा रहा हूँ। थर्मोसेटिंग इसके अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्ड एंड इनफ्यूजेबल ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग ये क्या होते हैं? हार्ड हो जाते हैं, हार्ड ऑन हीटिंग। जबकि वो क्या होते थे? वो सॉफ्ट होते थे। और ये इनफ्यूजेबल, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक शक्ल से दूसरी फॉर्म में इनको मोल्ड नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर एंड दे आर नॉट रीमोल्डेड। क्या होते हैं? नॉट सॉफ्ट होते हैं और ना ही इनको हम नॉट रीमोल्डेड, यानी हम इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दे आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड आर नॉट रीयूज्ड। ये क्या होते हैं? लीनियर और ब्रांड होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड होते हैं,
ये आगे जाके पढ़ेंगे कि ब्रांच, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड क्या होते हैं, और इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है बेकालाइट। थर्मोसेटिंग की एग्जांपल क्या है? बेकालाइट। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन। अगली क्लास है बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से कितनी तरह के होते हैं पॉलीमर, ये आगे अगली क्लास है जी। बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है? पहली क्लास है जी एडिशन पॉलीमर, अगली क्लास है कंडेंसेशन पॉलीमर। दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे? एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। ठीक है जी। और अगली होती है कंडेंसेशन पॉलीमर। इधर लिख रहा हूं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक हो गया जी। ये किस बेस पे है? ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन के, किस तरह से पॉलीमर बनता है। अब देखते हैं एडिशन पॉलीमर क्या होता है। द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर रिपीटेडली विदाउट रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इसमें क्या है? एडिशन पॉलीमर में बाय प्रोडक्ट नहीं, साथ एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है। ये किस तरह से? इसमें एडिशन होती है मोनोमर की, यानी एडिशन ऑफ मोनोमर विद आउट रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट, यानी इनमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट, इनमें कोई बाय प्रोडक्ट साथ नहीं बनता। ठीक हो गया जी। दीज पॉलीमर्स कंटेन ऑल द एटम्स ऑफ मोनोमर्स, हेंस देयर मॉलिक्यूलर वेट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक हो गया जी। ये क्या होता है? मोनोमर आपस में उसी तरह से रिपीट होते हैं और ये बनते हैं। इनके एग्जांपल है जी टेफ्लॉन, पॉलीइथाइलीन। एग्जांपल इनकी कौन सी है? टेफ्लॉन, पॉलीइथाइलीन। ठीक हो गया जी। और पॉलीप्रोपाइलीन या पीवी, और उसके पॉलीप्रोपाइलीन, और एक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी क्या है? इसी क्लास में आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे कंडेंसेशन। इनमें क्या है? कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। कंडेंसेशन नाम से ज़ाहिर है, दे आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ये कंडेंसेशन में बनता क्या है? दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलते हैं। टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंबाइन। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइनिंग के बाद दे फॉर्म आ न्यू फंक्शनल ग्रुप, और एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? एलिमिनेट अ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसा कि वाटर जैसे कंडेंसेशन में होता है, और साथ को क्या करते हैं? छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं। ठीक हो गया। दे हैव एस्टर एंड अमाइड लिंकेज इन देयर मॉलिक्यूल। इनमें क्या हो सकता है? एस्टर और अमाइड लिंकेज भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की कैसे होती है, बाकी फिर हम इन डिटेल भी इनको देखेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमर की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मोनोमर है जी NH2CH26। ठीक हो गया जी। और साथ इसका क्या है? NH2 है। ये रिएक्शन करता है एक और मोनोमर के साथ, CH2 4 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक हो गया। ये दोनों आपस में मोनोमर हैं, ये रिएक्ट करते हैं। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों रिएक्ट करके एक नया फंक्शनल ग्रुप बना देंगे, और साथ एक मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा? NHCH2 6 NH
C डबल बॉन्ड O CH2 थ्राइस C डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया जी। इस तरह से क्या होगा, ये इधर N मतलब ये चेन चलती जा रही है और इधर भी N के ये चेन चलती जा रही है। अब क्या था कि ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप था, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप था और ये एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया है। ठीक हो गया जी। और साथ इसका क्या होगा, NH2 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन होती है ये होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। उसके बाद अगली क्लास देखते हैं बाय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी क्लासें कौन कौन सी हैं। बाय का ये था बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब अगली क्लास देखते हैं बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी डिफरेंट क्लासें हैं। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक हो गया। कौन कौन से, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो अगर हम देख लेते हैं कि लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर नाम से ज़ाहिर है। लीनियर पॉलीमर क्या है, इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। क्या करते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना देते हैं। दीज चेन्स हैव नो एनी साइड चेन, और इनमें कोई भी साइड चेन नहीं होती। देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट। और इनकी एग्जांपल है नायलॉन। ठीक हो गया। इसमें फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये एक मोनोमर है, ये ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे ए। ये कौन सा है, ये कौन पॉलीमर होगा, ये कौन सा होगा, लीनियर पॉलीमर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन अदर वर्ड कि ये एक इस तरह से कोई चेन है। ठीक हो गया। ये एक चेन है, उसके नीचे उसकी दूसरी चेन है। ठीक हो गया। लेकिन इनकी आपस में कोई भी लिंकेज नहीं है। ये इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली इसकी क्लास है ब्रांच्ड पॉलीमर। कौन सी, ब्रांच्ड पॉलीमर। उनको देखते हैं। ब्रांच नाम से ज़ाहिर है, ब्रांच में क्या होगा, ब्रांचिंग होगी कोई ना, क्या होगी, इनमें कोई ब्रांचिंग होगी। देख लेते हैं कैसे। ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है जी। ब्रांच्ड पॉलीमर में नाम से ज़ाहिर है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलीमर है जी ए ए ए ए ए ए, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होगी, यहाँ को ब्रांच आ गई, यहाँ को ब्रांच आ गई, फिर वो इधर शुरू हो गया ऐसे। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब इधर को ब्रांच आ गई है। ठीक है, ये इधर शुरू हो गया। ठीक है। ये कौन सा पॉलीमर है, ये ब्रांच पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है, ये ब्रांच पॉलीमर। इन अदर वर्ड इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है कि ये एक पॉलीमर है। ठीक हो गया जी। स्ट्रेट चेन है। ठीक है। और उसके साथ क्या, इधर से कोई और चेन ऐसे निकल गई है, इधर से कोई और, इधर से कोई और, इधर से कोई और चेन, इधर से कोई और, इधर से ऐसे, इधर से और निकल गई और ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। ये किसकी एग्जांपल है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर की एग्जांपल है। उसके बाद देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कौन से, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। क्रॉस लिंक नाम से ज़ाहिर है, क्या होते हैं भला क्रॉस लिंक्ड, मतलब आपस में क्रॉसिंग हुई होती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। हाँ जी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, इन दीज मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टूगेदर बाय कंस्टिट्यूटिंग a 3D नेटवर्क। इनमें क्या होता है, 3D नेटवर्क बन जाता है। द लिंक्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्स। दे आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इनके एग्जाम्पल कौन सी हैं, बेकालाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजन। ठीक हो गया। ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम इसकी देखते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं, तो ये ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
एक ये मोनोमर है जी, ए मोनोमर, ये पॉलीमर बन रहा है इस तरह से, ठीक हो गया। एक ये है, ठीक है। उसके बाद एक और इसके नीचे चेन है इसी पॉलीमर की, ठीक हो गया जी। और इसके बाद क्या है, इसके नीचे एक और चेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस लिंकेज होती है। क्रॉस लिंकेज क्या है जी, कि इसमें इधर दो मतलब ये इस तरह से क्रॉस लिंक हो गए आपस में, ठीक है। इसमें इधर से और इधर से क्रॉस लिंक हो गया, या इसमें इधर से और इसमें इधर से क्रॉस लिंक। ये क्या है, इनमें क्रॉस लिंकेज हो गई है, ये 3D स्ट्रक्चर बन गया है पॉलीमर का। वोल्कनाइज्ड रबर भी इसकी एक एग्जाम्पल है, और बेकालाइट भी इसकी क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक हो गया जी। ये किसकी एग्जाम्पल होती है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की। अब आप उसके बाद हम बाई एप्लीकेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं बाई एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन से, ये फाइबर हो सकते हैं, ये प्लास्टिक्स हो सकते हैं, और ये इलास्टोमर्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। बाय, इनको मैं मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ, बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। बाय एप्लीकेशन एंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उस हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 ये फाइबर्स हो सकते हैं, नंबर 2 ये प्लास्टिक्स हो सकते हैं, और नंबर 3 ये इलास्टोमर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये इलास्टोमर्स हो सकते हैं, ठीक होगा जी। फाइबर्स कैसे होते हैं, इफ पॉलीमर इज ड्रॉन इनटू लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल हुज लेंथ इज एट लीस्ट 100 टाइम्स इट्स डायामीटर। अगर कोई पॉलीमर इस तरह से बनाया जाए, खींचा जाए कि उसकी लेंथ कितनी हो, एटलीस्ट 100 टाइम और उसके डायामीटर से, आर सेड टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, फाइबर है। इनकी क्वालिटीज क्या है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं। एग्जाम्पल इनकी कौन सी है, नायलॉन इसकी एक एग्जाम्पल है। प्लास्टिक क्या होते हैं, पॉलीमर इज शेप्ड इनटू हार्ड एंड टफ यूटिलिटी आर्टिकल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर इज नो। पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनको हीट और प्रेशर दे के हार्ड और टफ बना दिया जाता है और एक शेप दी जाती है, उनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर। हेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। इनमें जो फोर्सेज होती हैं ना, इनमें कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनमें क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, एज कंपेयर टू फाइबर्स एंड इलास्टोमर। इन दोनों के हिसाब से इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक हो गया जी। इनकी एग्जांपल दे आर पार्शियली क्लिस्टराइन, इसकी एग्जांपल पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। इलास्टोमर क्या होते हैं, दे आर सॉलिड विद रबर लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं विद रबर लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टीज। हेयर द पॉलीमेरिक चेन आर हेल्ड टूगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इनमें क्या होती हैं, वीकेस्ट होती हैं, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, और प्लास्टिक में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक हो गया जी। और इनके अमॉर्फस होते हैं ये नेचर में, दे आर हैव वीक बाइंडिंग फोर्सेज दैट परमिट देम टू स्ट्रेच। और इनकी बाइंडिंग फोर्सेज वीक होती हैं, वो इनको अलाउ करती हैं कि ये स्ट्रेचिंग कर लें। इनकी एग्जांपल क्या है, नेचुरल रबर और वोल्कनाइज्ड रबर इसकी एग्जांपल है, और बन्ना एस एंड बन्ना एम ये भी इनकी एग्जांपल है, ठीक हो गया जी। उसके बाद रेजन भी होते हैं, 4 टाइप भी होती हैं इनकी, रेजन्स भी लिख लें, ठीक हो गया जी। रेजन्स क्या होते हैं, रेजन्स लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका,
पॉलीमर्स विच आर यूज्ड एज एडहेसिव्स, ठीक है, ये एडहेसिव के तौर पे यूज़ होते हैं। इन अ लिक्विड फॉर्म आर डिस्क्राइब्ड एज लिक्विड रेजन, अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो इनको लिक्विड रेजन कहते हैं। इपॉक्सी एडहेसिव एंड पॉलीसल्फाइड सेलेंट्स, ये क्या है, इसकी रेजन्स की एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। ये आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख लेना है, डिस्कस भी कर लेना है, आपको बुक बता दी जाएगी, आपने उस बुक से भी इनको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बाय टेक्टिसिटी और अदर पैरामीटर्स की बेस पे अगर हम देखें, टेक्टिसिटी की बुनियाद पे देखें तो पॉलीमर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन ना ये टेक्टिसिटी की बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन है ये मैं आपको अगले लेक्चर में इन डिटेल समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर हमने जनरल इसकी डिस्कशन कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की, पॉलीमर होता क्या वो देख लिया, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर ली, ठीक हो गया, और उसकी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। बाकी जो चीज़ एक इसकी रह गई है बाय टेक्टिसिटी के हिसाब से, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी, तो आपने ये इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।